हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी अध्याय 2, जिसका शीर्षक है ईदगाह और जिसके रचनाकार हैं प्रेमचंद जी, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी तथा निधन 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो लम्ही गांव वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आप सभी को पता है कि यूपी में लम्ही गांव है, वाराणसी जिले में स्थित है। तो इनके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं, जो सुप्रसिद्ध रचनाकार है, जिन्होंने बच्चों प्रेमचंद जी ने जो है आपको 15 उपन्यास और उसके बाद 300 कहानियां, यानी छोटी मोटी बात नहीं है ये कि 15 जो है आपको उपन्यास रचे थे और 300 कहानियों का उन्होंने जो है लेखन किया था। और इनकी कहानियां प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो गांव घर में जो घटित घटनाएं होती है, उसकी ज्वलंत समस्याएं, जैसे कि बेरोजगारी, जैसे कि गरीबी, भूखमरी, जैसे कि आदमी की जो दयनीय स्थिति खराब होती है, यानी इन्हीं सब बातों का वर्णन, जिक्र इनके रचनाओं में रहता है। तो आइए प्रेमचंद जी के विषय में कुछ जानकारी तो आप लोग जान ही गए। जैसे गोदान, गबन, निर्मला, ऐसी रचनाएं हैं जो काफी सुप्रसिद्ध है। मतलब ऐसी रचनाएं जो आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि सच में एक एक घटनाएं सामने घटित हो रही है। तो आइए इन्हीं के द्वारा रचित ये पाठ है ईदगाह, जिसमें एक गरीब बच्चे के विषय में दर्शाया गया है कि किस तरह जो एक गरीब बच्चा होता है, तो बच्चा होते हुए यानी जिस उम्र में उसको पढ़ना है, खेलना है, उस उम्र में जो है वह वयस्क की तरह, मतलब बड़े आदमी की तरह सोचने पे विवश हो जाता है। तो आइए उसी पर आधारित आपका ये कहानी है, जिसका शीर्षक क्या है? ईदगाह। क्या है शीर्षक? ईदगाह। तो आइए ईदगाह के माध्यम से प्रेमचंद जी ने क्या क्या कहने की कोशिश किया है, उन्होंने क्या क्या जो है हमारे बीच अपनी बात किस तरह से रखने की कोशिश किया है, वो पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। कहता है कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद, कितने रोजों के बाद? 30 रोजों के बाद। आपको मैंने बताया था कि ये जो नीचे बिंदु लगा होता है किसी भी अक्षर के नीचे, तो उसका क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है बताइए? वो तो समझ में आ गया, बट मतलब क्या होता है उसका? उसको कहते क्या है? नुक्ता कहते हैं। ये नुक्ता होता है। और नुक्ता का प्रयोग क्यों होता है बच्चों? ध्वनि विशेष के लिए। यानी ध्वनि विशेष का मतलब हो गया कि हम जो बोलते हैं तो ध्वनि में क्या आ जाती है? विशेषता आ जाती है। जैसे यहाँ पे रोजो है ना, जैसे यहाँ पे रमजान है तो इसको रमजान नहीं पढ़ेंगे, रमजान पढ़ेंगे, है ना। यानी ध्वनि में विशेषता। नॉर्मली जान, नुक्ता लग गया तो जान, है ना। तो यहाँ पे रमजान नहीं होगा, रमजान होगा। ठीक है, तो उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, अच्छा भी लगता है सुनने में। नुक्ता का भी अपना एक चमत्कार होता है। तो आइए कहता है कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद, कितने रोजों के बाद? 30 रोजों के बाद कहता है आज ईद आई है। गांव में कहता है कितनी हलचल है। गांव में क्या है? हलचल है। कहता है कि ईदगाह, ठीक है, कहता है ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा, कौन सबसे ज्यादा? लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। कहता है उनकी जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। अच्छा, लड़के जो खुश है, क्यों खुश है? धन भरा हुआ है इसलिए खुश है। कहता है कि बार बार जेब से अपना खजाना, देख लीजिए यहाँ पे भी नुक्ता है, खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। ऐसा कौन कौन करते थे बचपन में बताइए? आप लोग अभी भी तो बच्चे ही हैं। कौन कौन करते थे जब छोटे छोटे से थे? तो सभी करते थे। छोटी सी थी ऐसे ही करती थी। मतलब जब भी दादी या पापा पैसा देते थे तो कागज वाला बोलते थे, पापा कागज वाला पैसा नहीं चाहिए, वो चाहिए सिक्का वाला। ऐसा सभी बच्चे करते हैं। उनको लगता है कि सिक्का मान लो 4-5 है तो उनको लगता है बहुत ज्यादा है, और कागज की समझ तो होती नहीं कि कागज में इतना 10 है, 20 है, 50 है। तो अगर नमरी भी दे देना, 50 भी दे देना, तो वापस कर देते थे। खुदरा 10 रुपया 10 को सिक्का दे दिया तो खुश हो जाते थे। लगता था क्या कि बहुत ज्यादा पैसा है, और उसको 10 बार गिनना, एकदम झंझनाहट जो होती है तो सुनिए के मन में एकदम हर्षित हो जाता है, मन नहीं होता है जी। तो यहाँ पे देखो तो करते क्या थे कि वो गिन के तुरंत जेबी में रखो, फिर गिनो। तो वही बात है यहाँ पे दिखाया गया है कि देख लो प्रेमचंद जी कि कैसे रचनाकार थे, कि जो असल में होता है, जो हम लोग देखते हैं, वही चीज 2 कॉपी दिया है कि सच में ऐसे में बच्चा लोग करता है कि नहीं करता है?
कि 10 बार गिनेगा, 10 बार पॉकेट में रखेगा, देखो वही चीज है। तो यही जादू है प्रेमचंद जी के रचना में। तो वहाँ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बच्चे क्या करते थे, अपना खजाना जो है निकालते थे, बार बार जेब से गिनते थे, फिर जेब में रखते थे। कहता है कि और खुश होकर फिर रख लेते थे। ठीक है, कहता है कि महमूद के पास 12 पैसे, कितने पैसे, ये सब याद रखना है बच्चों। देख लो क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा कि महमूद के पास कितने पैसे थे, तो याद रखना पड़ेगा 12 पैसे। एक एक चैप्टर को, पूरे सारांश को माइंड में रखना पड़ेगा। माइंड में नहीं रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट्टा मारिएगा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो रटने से बचना है तो पूरा सारांश को बढ़िया से समझिए। आप लोगों से भी कह रही हूँ कि रट्टा मारने से बचना है तो चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए। नहीं समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहता है कि महमूद के पास कितने पैसे थे बच्चों, 12 पैसे थे। और कहता है मोहसिन के पास 15 पैसे, कितने पैसे, 15 पैसे। यहाँ पे महमूद है और मोहसिन है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, तो इसको याद रखिएगा, महमूद 12 और मोहसिन 15। ठीक है, और एक तरीका बता देते हैं याद करने का। इसमें जो बात है हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि याद कैसे रखें, कई बार भूल जाते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करवाने लगते हैं तो ध्यान से उतर जाता है। यहाँ पे देख लो, महमूद के पास 12, यहाँ तक तो ठीक है। मोहसिन देखो इसमें 9 है, अब 15 में भी क्या है, 9 है। तो इसको याद रखना कि मिलता जुलता जो अक्षर आ गया तो समझ लेना मोहसिन अब 15 है ना। तो ये भी एक सोचा हुआ मतलब मन में आ गया इसे, तो थोड़ा सा याद रखना कि मोहसिन, अच्छा इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसका उत्तर ये होगा। इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे महमूद के पास बताइए कितने पैसे हो गए, 12। अब मोहसिन के पास कितने, 15 पैसे हो गए। कहता है इनसे तो अनगिनत चीजें है ना, कहता है इनसे तो अनगिनत चीजें है ना खरीद सकते हैं। अनगिनत चीजें का मतलब हो गया कि कई सारा सामान, कई सारे खिलौने है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहता है अनगिनत चीजें। अनगिनत मतलब कई सारा जो है सामान हो, खिलौना हो, चाहे खाने पीने की चीज हो, चाहे खेलने की वस्तु हो। तो कहता है इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कई चीजें इससे खरीदा जा सकता है। जैसे में फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। ठीक है, कहता है न जाने क्या क्या, खिलौने, उसके बाद क्या है बच्चों, मिठाइयाँ, नेक्स्ट क्या है, बिगुल, और उसके बाद क्या है, गेंद। ये सब भी आपको याद रखना पड़ेगा। कहता है कि न जाने क्या क्या, और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। कौन प्रसन्न है, हामिद। सबसे ज्यादा प्रसन्न है अगर कोई तो वह है हामिद, और यही आपके कहानी का मुख्य पात्र है। प्रश्न यहाँ भी आ जाएगा कि हामिद कौन था, या फिर ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र कौन था। तो याद क्या रखना है, हामिद। माइंड में फिट कर लीजिए। अच्छा बताइए, तो मोहसिन के पास कितने पैसे, 15। महमूद के पास 12 पैसे। यहाँ पे कहता है कि हामिद सबसे ज्यादा प्रसन्न है। एक और बच्चा है हामिद जो सबसे ज्यादा प्रसन्न है। कहता है वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का। कितने साल का, 4-5 साल का। उसमें भी कैसा, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, सिर्फ 4। यहाँ पे भी प्रश्न आ गया कि हामिद की उम्र क्या थी, तो 4 से 5 साल। याद रखनी है इसको। कहता है कि जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। हैजे की भेंट से तात्पर्य हुआ कि उनके पिताजी जो है ना बीमार थे, और बीमारी की अवस्था में जो है वह जो है हैजे से पीड़ित थे, तो वो बीमारी की अवस्था में चल बसे, यानी स्वर्गवासी हो गए। बताओ, सिर्फ 5-6 वर्ष का बच्चा था और उतना छोटा उम्र में जो है उतनी छोटी सी एज थी उसकी, और पिता की साया उसके सर से उठ गया। तो है ना दर्दनाक बात। तो देख लो प्रेमचंद जी के रचनाओं में जादू क्या होता है, शब्दों का। तो यहाँ पे कहता है कि चढ़ गया, यानी हैजे की भेंट चढ़ गया, मतलब स्वर्गवासी हो गए। ठीक है, अब आगे कहता है कि और माँ जो है न जाने क्यों पीली होती एक दिन मर गई। पीली से क्या तात्पर्य बताइए तो जी, जॉन्डिस जिसको कहते हैं, पीलिया। पीली से मतलब कि जब गर्मी का मौसम आता है तो आदमी को कहा जाता है कि ठंडा ठंडा चीज ज्यादा खाने के लिए। क्यों, कि इसी चीज से बचने के लिए पानी अधिक से अधिक पीजिए, इसी चीज से बचने के लिए। अगर आप पानी की कमी होगी शरीर में तो यही जॉन्डिस होता है, यानी जिसको पीलिया कहा जाता है। तो इनकी माँ भी, एक तो पिता चले गए, माँ भी चिंता के मारे सोचते सोचते है ना जो है वो भी बेचारी दुनिया से चली गई। और वैसे सोचते सोचते तो चली गई ही होगी, अब प्लस उसको क्या हो गया था, पीलिया यानी जॉन्डिस हो चुका था, तो इसलिए वो भी एक कारण था, तो चली गई। अब आगे कहता है कि
अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना, बूढ़ी दादी थी जिसका नाम क्या था, अमीना। यहाँ भी प्रश्न आ जाएगा कि हामिद की दादी कौन थी, या हामिद की दादी का क्या नाम था। तो हामिद की दादी कौन थी, तो अमीना थी। देख लो हर एक पंक्ति में प्रश्न आ रहा है, तो ध्यान से समझना है चैप्टर को। तो कहता है कि अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अब ऐसा क्या हो गया कि वो रो रही है, कोई तो वजह होगी रोने की, लोग व्यर्थ में तो नहीं रोता। तो यहाँ पे देखो कहता है कि वो रो रही है। अब रो क्यों रही है, कहता है आज ईद का दिन है। कौन सा दिन है, ईद का दिन है। और कहता है उसके घर में दाना नहीं। अब रोने का वजह यह था कि ईद का दिन है लेकिन घर में एक भी दाना नहीं था, यानी घर में दाना का अता पता ही नहीं था। कहता है इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही थी, यानी दाना नहीं था, तो इसलिए वो बेचारी दुखी थी। और दुखी जब मन होता है तो आंखों से आंसू खुद ब खुद क्या होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। तो इसलिए वो रो रही थी। कहता है हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, ठीक है, भीतर जाकर दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। वो इस निराशा अंधकार में डूबी थी कि आज पर्व है, आज के दिन लोग मांगने भी आते हैं, लोगों को भी बांटना पड़ता है। देखते होंगे मुस्लिम भाई लोग का जो पर्व होता है तो सेवैयाँ वगैरह बांटते हैं ना, अपना लोग के भी यहाँ लेके आते हैं, जो जान पहचान है, मित्रता है, तो वो बांटते हैं। उस जैसे हम लोगों के पर्व में रिवाज होता है बांटने का, वैसे उन लोगों के पर्व में भी होता है, खास करके ईद में। ईद जो है ज्यादा खास पर्व माना जाता है उन लोगों में। तो जो है वो सोच रही थी करे तो करे क्या, छोटा सा बच्चा है, उसको क्या खाने को दे, हम तो जैसे तैसे रह लें, लेकिन ये बच्चा कैसे मानेगा। चिंता हो रही थी, अब बूढ़ी थी, करे तो करे क्या, कोई कमा के देने वाला भी नहीं। तो इसलिए उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। उधर मेला भी था, मेला था तो वो ये भी सोच रही थी कि मेरे पोते को जो है कौन मेला दिखा लाएगा, है ना, सबके पिता हैं, दादा हैं, मतलब सबका चचा है, लेकिन मेरे घर में तो कोई नहीं, तो इसको कौन घुमा के लाएगा। तो ये सब भी सोच सोच के वो जो है दुखी थी, रो रही थी। तो ये बोला कि इसका पोता कहता है, देखो कितना समझदार बच्चा था, मात्र 4 से 5 साल का, कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। ये बात किसने कहा, हामिद ने। ये पंक्ति जो है आपको यहाँ से लेकर और यहाँ तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी प्रश्न बन सकता है, ऐसे बन सकता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, हाँ सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। यानी ये कथन किसका है, तो किसका है, हामिद का। देखो प्रत्येक पंक्ति में प्रश्न बन रहा है, तो प्रत्येक पंक्ति को यहाँ फिट करना जो है पड़ेगा आपको। बढ़िया से समझते जाइए, ध्यान पूर्वक जो है माइंड में बिठाते जाइए। अब आगे कहता है कि अमीना का दिल कचोट रहा है। क्यों कचोट रहा है, इसलिए कचोट रहा है कि गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जो है जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, मेला जा रहे हैं। और कहता है कि हामिद को कैसे अकेले मेला जो है जाने दें, कहीं खो जाए तो, छोटा सा बच्चा है, कहीं खो जाए तो। कहता है कि क्या होगा, नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे, यानी घर से मेले की दूरी कितनी थी, 3 कोस। यहाँ भी आपका प्रश्न बन रहा है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखनी होगी आपको कि घर से मेले की दूरी कितनी थी, 3 कोस। कहता है कि पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं, गरीब का बच्चा था, जूते भी नहीं, और उतना 3 कोस यानी समझे 3 तिया 9 किलोमीटर, 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, यानी 9 किलोमीटर कैसे बचा जा सकता है। तो ये सोच सोच के परेशान हो रही थी। कहता है कि थोड़ी जो है पैर में जूते भी नहीं, थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवैयाँ कौन पकाएगा, धोबिन, नाइन, मेहतरानी। कौन कौन, धोबिन, नाइन, मेहतरानी। कहता है कि यहाँ पे सिवैया भी कौन पकाएगा, क्योंकि ये लोग जितना अभी नाम लिए हैं सब मांगने के लिए भी तो आती है कि नहीं आती है, आती है ना जी। अरे हम लोगों में भी पर्व होता है तो मांगने के लिए आती है ना, तो उसी तरह इन लोगों का भी पर्व होता है तो मांगने के लिए आती है। तो कहता है धोबिन, नाइन, मेहतरानी, उसके बाद और क्या है आपको, चूड़ी, हारिन, सभी तो आएंगी, सभी को सिवैया चाहिए। साल भर का त्योहार होता है, यानी साल भर में एक बार त्योहार आता है, तो आशा तो सबको बंधी होती है कि हमें भी कुछ मिल जाए, है ना। अब कहता है कि गांव से मेला चला। अब सारे बच्चे गांव से जो है मेला चलते हैं, मेला की ओर चलते हैं। कहता है और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कौन जा रहा था, हामिद भी जा रहा था। कहता है कि उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए थे। पर का क्या तात्पर्य हुआ, पर का क्या तात्पर्य हुआ बताइए तो,
पंख। वेरी गुड। यहाँ पे पर का तात्पर्य हो गया पंख। कहता है कि उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए थे। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता। ठीक है, आम पर निशाना लगता है। बच्चे जात बंदर होते ही हैं, वो नटखटपना नहीं दिखाएगा तो फिर बचपना कैसा। तो देख लो, सभी बचपन में जो है बदमाशियां करते हैं। तो कहता है कभी कभी कोई लड़का क्या उठा लेता था? कंकड़ी। क्या? कंकड़ी उठा करके और आम पर, किस पर? आम पर निशाना लगाता है। कहता है माली अंदर से गाली देता हुआ, और माली अंदर से गाली देता हुआ कहता है निकलता है लड़के खूब हंस रहे हैं। यही तो एक मजा है बचपन में कि कोई कितना भी गाली दे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अभी जो गाली दे दे तो मुंह फुला के 4 महीना तक बातों नहीं करना चाहेगी, उससे करना चाहेगी। कुछ मैच्योर हो गई हो और होना बाकी है। छोटे छोटे जो होते हैं ना, कौन गाली दे रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर से सुने उधर से निकाल दिए। तो इसलिए बच्चों को भगवान का स्वरूप कहा जाता है कि उसका मन पवित्र होता है, साफ होता है, उसमें छल कपट नहीं होते। वो कुछ समझता ही नहीं है कि हमको क्या कर रहा है। समझ भी ज्ञान, इधर से सुना उधर निकाल दिया, कुछ क्षण के लिए हाँ शांत हो जाएगा, फिर वही दिन वही दुनिया। तो बच्चे ऐसे होते हैं। तो गाली दे रहा है, उसको गाली से मतलब नहीं है, उसको आम खाने से मतलब है। ढेला मारा, एक वो गिर गया, बस उसी में सब मिल बांट के खा लेंगे। तो देख लो यहाँ पे जा रहा है मेला और ध्यान है कहाँ पे? किसी के आम के पेड़ पे, यानी आम पे। तो यहाँ पे देख लो बच्चे जो है निशाना मारता है, माली भी गाली देता हुआ आ रहा है, लेकिन फर्क किसको पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहते हैं लड़के खूब हंस रहा है। उल्टे क्या कर रहा है? हंस रहा है, सब उल्टे हंस रहा है। अब कहता है कि ईदगाह आ गई। अब देखते ही देखते क्या आ गई? ईदगाह आ गई। कहता है ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, यानी ईदगाह के ऊपर किस वृक्षों की छाया? प्रश्न यहाँ भी बन गया, तो ध्यान रखना है। कहता है कि नीचे पक्का फर्श, रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई। रोजेदार कभी देखे हैं? रोजा जो है होता है, तो रोजेदार जो लोग होते हैं किस तरह पंक्तिबद्ध बैठते हैं। रियल में तो कोई नहीं देखा होगा। हम लोग कहाँ से देखेंगे? हम लोग कहाँ देखते हैं? फिल्मों में देखते हैं। पंक्तिबद्ध एक लाइन से सभी बैठे होते हैं, और सबका उजला उजला कुर्ता होता है, कुर्ता पैजामा और उजली टोपी, बड़ा जबरदस्त लगता है देखने में। एक साथ घुटना के बल से झुकेंगे, एक साथ उठेंगे, इतना अच्छा लगता है। एकदम आनंददायक दृश्य होता है कि किस तरह से वो लोग सजदा में जो है झुकते हैं, और जिस तरह हम लोग ईश्वर को हाथ जोड़ते हैं, सर नवाते हैं, उसी तरह मुस्लिम भाई लोग भी अपने अल्लाह को पूजते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि देख लीजिए, कहता है कि रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। कहता है यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। जैसे हम लोगों के हिंदू धर्म में मंदिर में कोई धन और पद नहीं देखता। कोई ये नहीं कहता कि हम बड़े सेठ हैं, हम बड़े धनवान हैं, तो सिर्फ हम ही मंदिर जाएंगे, हम ही पूजा करेंगे। ऐसा होता है क्या? मंदिर तो सबके लिए होता है, गरीब हो अमीर हो, चाहे ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का हो। सबसे पहले तो जात पात करना नहीं चाहिए, लेकिन समाज की ये विडंबना है कि अभी भी वही स्थिति बनी हुई है। कहता है ना कि तुम इस जाति का हो, तुम नहीं जा सकते हो मंदिरों पे। पहले जमाने में ब्राह्मण सब, जैसे कि हरिजन टाइप के व्यक्ति सब होते थे, तो उसको जो है मंदिर के सीढ़ी तक पे भी चढ़ने नहीं देते थे। अभी ऐसा है? अभी सभी जाते हैं। तो समय के साथ सब कुछ बदल चुका है, लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे दकियानुसी सोच वाले लोग हैं, अभी भी ऐसे ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं, अभी भी ऐसे ऐसे घटिया सोच के आदमी हैं जो अभी भी जात पात पे अटके हुए हैं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कहता है कि धन और पद कोई नहीं देखता। मंदिरों में जिसे होता है, मस्जिदों में भी वही होता है, कोई नहीं देखता, सभी समान होते हैं। अल्लाह और ईश्वर की नजर में सभी समान होते हैं। तो यहाँ पे कहता है धन और पद नहीं देखता। कहता है इस्लाम की निगाह में सब क्या है? बराबर। किसके निगाह में? इस्लाम के निगाह में सब बराबर। कहते हैं लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ घुटनों के बल, किसके बल? घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही प्रक्रिया होती है। सिजदे में मतलब भगवान, जिस तरह हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं तो ऐसे हाथ जोड़ के सर झुकाते हैं, उसी तरह वो लोग भी अपने अल्लाह के सामने हाथ जोड़ के अपने सर को नीचे झुकाते हैं। झुकाते ही नहीं है, उन लोगों का निराला तो और भी अंदाज और भी निराला। तो ऐसे ऐसे सर को ठेहुना तक ले जाते हैं, है ना, जमीन तक, ऐसे करके फिर एक साथ उठते हैं। हम लोग भी करते हैं ऐसे। तो देखो, कहता है कि भले ही धर्म अलग अलग हो, लेकिन सबका तरीका तो भगवान को खुश करने का एक ही होता है। धर्म लोग कह देता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन भगवान को जो है पूजने का तरीका सबका
एक ही होता है। हाँ, हम लोगों में कुछ नियम कानून अधिक है, हम लोगों में पर्व अधिक होता है, हर एक महीना में कोई ना कोई पर्व, लेकिन सबका तरीका तो भगवान को खुश करने का एक ही होता है। सब तो उसी तरह हाथ जोड़ते हैं, उसी आत्मा से, जिस आत्मा से आप हम ईश्वर को याद करते हैं, उसी हृदय से वो भी याद करते हैं, वही भावना उनके हृदय में भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि एक साथ झुकते हैं सिजदे में। हाँ, जैसे कहता है कि जैसे बिजली की लाखों बत्तियां, किसकी लाखों बत्तियां? बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो। प्रदीप्त का मतलब बताइए तो क्या हुआ? जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल गई, कहता है एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। यानी क्या कि वो लोग जब क्या कहते हैं ऐसे सर उठाते थे, तो सर उठाते होंगे तो लगता होगा एक सबका सर उजली उजली टोपी, लगता होगा एक साथ कई सारे बल्ब क्या हो गए, क्या हो गए? जल गए। और जब ऐसे झुक जाते होंगे तो लगता होगा बल्ब क्या हो गए, बुझ गए। कल्पना करो थोड़ा सा कि जब सर दिखेगा तो लगेगा ना एक साथ कई सारे बल्ब जल गए। तो इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे लगता था कि लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो गई और फिर एक साथ क्या हो गई, बुझ गई। क्लियर है यहाँ तक? अब कहता है कि नमाज खत्म हुई। क्या खत्म हो गई? नमाज खत्म हुई। कहता है लोग आपस में गले मिल रहे हैं। हम लोगों का जो है पर्व होता है होली। कहता है होली ऐसा पर्व जो होली में लोग सारे भेदभाव दुश्मनी भूल जाते हैं, कितना भी दुश्मनी हो। कहता है होली आ गया, छोड़ो अब जो हुआ सो हुआ, मिट्टी डालो पुरानी बातों पे। और दुश्मन को भी हम लोग बुला के खिलाते हैं। खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? देखो कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। यहाँ पे ये शब्द जो है ना, शब्द यही दुश्मन बना देता है ना। मुंह से निकला हुआ शब्द जो है, शब्द के कारण ही दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त। तो सब तो इस जुबाने के अंदर है। जुबान जिस तरह से आप चलाइए तो यही काल बन जाता है, यही दुश्मनी पैदा कर देता है। तो लेकिन इस पर्व में सभी उन चीज़ों को क्या कर देते हैं, भुला देते हैं और चाहते हैं कि सब एक हो जाए, है ना। साथ में रंग खेलते हैं, साथ में पुआ खाते हैं, पूरी खाते हैं। तो उसी तरह इन लोगों का ये पर्व होता है ईद। वो लोग भी उस दिन चाहते हैं कि जितनी सारी दुश्मनी है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और सभी एक दूसरे से, वहाँ पे ये नहीं होगा कि इससे हमको टेंशन है तो गले नहीं मिलेंगे। सामने जो भी आएगा वो लोग क्या करते हैं, गले मिलते हैं। तो देखो ऐसा निराला पर्व है। तो यहाँ पे इसलिए कहता है कि नमाज जब खत्म होती है तो आपस में सब क्या करते हैं, गले मिलते हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। अब बच्चों की बारी, तभी से नमाज, अब बच्चों की एंट्री हुई है। दुकान पे सभी धावा होता है, मतलब एक बार ही सारे बच्चे दुकान पे जाते हैं। अब कहता है कि तरह तरह के खिलौने हैं। हाँ, खिलौने में क्या क्या है बच्चों बताइए तो? सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। कितने खिलौने हो गए? कितने हो गए? इसको याद रखना है कि खिलौने में क्या क्या था, तो क्या क्या था इसको याद रखना है ना। अब आगे आप ये भी देखेंगे कि कौन सा खिलौना किसने खरीदा था, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा होगा ही। तो यहाँ पे कहता है सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और धोबिन और साधु, ये सारे के सारे खिलौने थे। कहता है महमूद सिपाही लेता है। देख लीजिए, महमूद क्या लेता है? सिपाही लेता है। याद रखना है इसको, प्रश्न आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। कहता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, यानी सिपाही कैसा जो है वर्दी पहना रहता है, खाकी, और पगड़ी कैसा होता है, लाल। यानी सिपाही की पगड़ी कैसी थी, तो लाल थी, है ना। याद रखना है वस्त्र कैसा, तो सिपाही है तो सिपाही का खाकी वस्त्र ही होता है। अब कहता है कि कंधे पर बंदूक रखे हुए, यानी सिपाही कंधे पे क्या रखा था, बंदूक रखा हुआ था। कहता है कि मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। मोहसिन ने क्या लिया, भिश्ती लिया। अच्छा, महमूद ने क्या लिया, सिपाही, और मोहसिन ने क्या लिया, भिश्ती। याद रखना है। कहता है कि कमर पर मशक रखे, ठीक है, कमर पर मशक रखे। कहता है कि नूर को वकील से प्रेम है, यानी नूरे ने क्या लिया, वकील। कहता है कि वकील से प्रेम है। काला चोंगा, सफेद नीचे सफेद अचकन, काला चोंगा पहना होता है और सफेद अचकन होता है पजामा। तो वकील उनको पसंद था तो वकील लिया। किसी ने भिश्ती लिया, किसी ने, भिश्ती होता है पानी रखने वाला होता है, कमर पे मशक। अरे जैसे ये केसरिया मूवी देखी हो, में जब मारने लगता है तो देखता होगा कि एक आदमी सबको पानी पिलाता रहता है, वो है भिश्ती।
कहता है कि काला चोंगा नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए चूंकि वकील है तो कानून का पोथा तो उसके हाथ में होगा ही। तो कहता है कि कानून का पोथा लिए हुए सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। कितने कितने पैसे के? 2-2 पैसे के। आपको प्रश्न आ जाएगा कितने कितने पैसे, तो याद रखना है 2-2 पैसे के खिलौने थे। कहता है कि हामिद के पास कुल 3 पैसे। देख लो, अब हामिद के रुपये की बारी आई। उसमें भी रुपया नहीं है, पैसा है। कितना पैसा? 3 पैसा। बताइए तो मोहसिन के पास कितना था? अब महमूद के पास 12 पैसे। अब आ गई बारी हामिद की। हामिद के पास कुल कितने पैसे? 3 पैसे। कहता है इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा। देख लो छोटा सा बच्चा कितना सोच रहा है। हम पहले बता दिए थे कि गरीबी ऐसी जो है चोट होती है गरीबों के जीवन पे, जो उनको वैश्य की तरह, बड़े आदमी की तरह सोचने पे विवश कर देता है। गरीबी ऐसी जो है क्या कहा जाए, एक तरह से अभिशाप होता है। तो यहाँ पे देख लो, वो उसका भी बच्चा था, मन करता होगा कि हम भी खिलौना लें, लेकिन वो सोच रहा है कि अगर ऐसा खिलौना हम लेंगे क्या फायदा, वो गिरेगा तो क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। कहता है पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, और ऐसे खिलौने लेकर वह करेगा क्या। देखो छोटा सा बच्चा, नन्ही सी जान, क्या सोच रहा है। इतना तो बड़ा आदमी भी नहीं सोचेगा। कैसे सोच रहा है कि वो रंग धुल जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, टूट फूट जाएगा, तो क्यों पैसे व्यर्थ में बर्बाद करने। और इसलिए वो सोच रहा है कि खिलौना ले तो लेंगे लेकिन व्यर्थ का चीज है, इससे अच्छा कोई ऐसा चीज ले जो काम में आ जाए। कहता है कि सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है, चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही, जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया नया शौक। हामिद ललचाता रह जाता है, यानी हामिद ललचाता रह जाता है। उसका मन करता है कि कोई हमें थोड़ा सा छूने के लिए हाथों में दे दे, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। उसमें भी जब नया नया शौक हो, नया नया शौक हो मतलब जब नई नई चीजें हम खरीदते हैं तो क्या चाहते हैं कि पहले हम खेलें, दूसरे को देना चाहते हैं। तो कैसे कोई दे देगा दूसरे को, तो सभी बच्चे वैसे ही होते हैं। तो वो चाहता है कि हमको दे, लेकिन कोई उसको देना चाहता नहीं है। कहता है मिठाइयों की दुकानें आती है, किसी ने रेवड़ियां ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मजे से खा रहे हैं। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। कितने पैसे थे? 3 पैसे। तो कहता है क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। कहता है कि मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है ना। हामिद कहता है हामिद ले रेवड़ी खा। हामिद हाथ बढ़ाता है, और हाथ बढ़ाता है तो उसको देगा क्या, घप से अपने मुख में डाल लेता है। तो बच्चों में इतनी समझ नहीं होती कि ऐसे जो हम कर रहे हैं तो उसको तकलीफ होता होगा, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, कितना तकलीफ होता होगा मन में। लेकिन बच्चे नटखट होते हैं, बोले ना बच्चे बंदर और बच्चों में कोई अंतर नहीं होता है। जिस तरह बंदर उछल कूद मचाते हैं, उसी तरह छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। कितना थप्पड़ मारियो दो ना, जब तक चोट का असर है तबे तक शांत है, फिर अगले ही पल से फिर वही बदमाशी करना शुरू कर देता है। तो वो कहता है ले खा, और जो ही हाथ बढ़ाता है तो घप से मुंह में रख लेता है। तो यहाँ पे देख लो, कहता है हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी तालियां बजाने लगते हैं। दूसरे बच्चे भी देखो कितने बदमाश हैं, मतलब ताली बजा के खुश हो रहे होते हैं, जबकि समझाना चाहिए कि ऐसे मत करो। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि बच्चों को इतनी समझ बच्चों में नहीं होती। कहता है कि जो है तालियां बजा बजा कर हंसने लगते हैं। हामिद खिसिया जाता है। हामिद को क्या हो जाता है, गुस्सा आ जाता है ना, खिसिया जाता है। कहता है मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं। कहता है कि लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। देखो रुकता भी है कहाँ, तो लोहे की दुकान पर। अब लोहे की दुकान पे उसको क्या काम। कहता है कि कई चिमटे रखे हुए थे। कहता है उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है ना। कहता है कि उसे ख्याल आया, उसे याद आया कि दादी के पास क्या नहीं है, चिमटा नहीं है। कहता है तवे से जब वह रोटियां उतारती है, रोटी सेकने टाइम में हाथ जल जाता है ना, तो कहता है तो उसकी हाथ क्या हो जाती है, जल जाती है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वे कितनी प्रसन्न होंगी और फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। खिलौनों से क्या फायदा। कहता है व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। देख लो कितने त्यागी स्वभाव के बच्चे थे,
खुद कुछ नहीं खाया, खुद कुछ नहीं खरीदा अपने लिए, खिलौना देख के मन ललचाया, खाने की मन हुई होगी फिर भी मन को मार लेता है। सोच रहा है ना वयस्क की तरह। कितना साल का? 3-4 नहीं, 4-5, 4 से 5 साल का, एकदम वयस्क की तरह सोच रहा है, छोटा सा बच्चा। और देखो मेले में भी दादी की याद बनी रही, अपने बारे में नहीं सोच रहा, दादी की याद बनी रही। देखो भावनात्मक रूप से भी कितना स्ट्रॉन्ग है ना, कि कितने जो है किस टाइप के बच्चे हैं। गरीब के ऐसे बच्चे होते हैं, गरीब के बच्चे होते ही ऐसे हैं, सच्ची घर है। तो यहाँ पे देख लो, कहता है कि दादी रोटियां सेकती हैं, हाथ जल जाता है, तो क्यों ना हम ये ले लें कि दादी की हाथ नहीं जलेगी। इतना सोचता है। फिर सोचता है कि दादी को देंगे तो दादी खुश हो जाएगी और हमें क्या करेगी, दुआएं देगी। तो देखो, तो यहाँ पे कहता है कि अम्मा चिमटा देखते ही कहेंगी मेरा बच्चा, अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर कहता है कि पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। मन ही मन वो सोच सोच के खुश हो रहा है कि सारे गांव में चर्चा हो जाएगी, सब कहेंगे कि हामिद कितना अच्छा लड़का है। कहता है इन लोगों के खिलौनों पर कौन दुआएं देगा? कहता है बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में। किसके दरबार में? अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में, कितने पैसे में? 3 पैसों में जो है वो चिमटा खरीदता है। कहता है उसे कंधों पर रखा तो मानो बंदूक। वो सोच रहा है कि कंधा पर रखा तो क्या हो गया, बंदूक। अब देखो इमेजिनेशन, देखो उसका कल्पना कर रहा है कि कहता है कि उसे जो है कंधे पर रखा तो क्या बन गया, बंदूक बन गया। कहता है और जो है शान से करता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले? अब मोहसिन हंस के कहता है अरे पागल, ये चिमटा क्यों लाया, चिमटा से तू क्या करेगा? दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब कहता है कि इससे क्या करेगा? महमूद बोला चिमटा कोई खिलौना है? कहता है कि हामिद बोला क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। बड़ा शान से करता हुआ दिमाग। देखो बुद्धि सबके पास होती है ना, दिमाग सबके पास होती है, बट कहाँ पे कैसे इस्तेमाल किया जाए ये कला सब में नहीं होती। तो यहाँ पे कहता है कि देखो कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा। फकीर सब चिमटा लगे ऐसे ऐसे बजाते हुए जाते रहते ना। हाँ, तो कहता है कि फकीरों का चिमटा, चाहूं तो मंजीरे का काम ले सकता हूं, अगर एक चिमटा जमा दूं तो तुम सबके सारे खिलौनों की जान निकल जाए। कहता है कि तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। देख लो किस जोश में, किस अंदाज में अपनी बातों को रखता है। तो बार बार वही बातें कर रहा है कि बच्चा वयस्क की तरह सोच रहा है, बड़े बड़े आदमी की तरह सोच रहा है कि कहता अगर एक चिमटा जमा दूं ना तो तुम्हारे खिलौनों की क्या निकल जाए, जान निकल जाए, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। तो अब लो इस तरह से बात रखा कि हम बोले ना कि शब्द का प्रभाव बहुत पड़ता है लोगों पे। शब्द से ही आप चाहे तो सब कुछ जीत सकते हैं, शब्द से ही आप चाहे तो सब कुछ हार सकते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे, यानी मन बदल रहा है सबका। कहता है बदलोगे? हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। उपेक्षा मतलब क्या, ऐसे मुंह घुमा लिया, मतलब नहीं हमको चाहिए, तुम्हारे सामान में मेरा हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ चिमटे में था। तो कहता है कि हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी की पेट फाड़ डाले, यानी नहीं चाहिए तेरा खंजरी। कहता है कि चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, औरों के 3-3, 4-4 पैसे खर्च किया, यानी औरों ने इतने पैसे खर्च किए। कहता है पर कोई काम की चीज न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। कितने पैसों में? 3 पैसों में। कहता है सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया। कहता है उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है। चिमटे का नाम क्या दे दिया? रुस्तमे हिंद, हिंद का रुस्तम। कहता है सभी खिलौनों का बादशाह। यानी देखो ऐसा समय था कि हामिद सोच रहा था कि काश वो अपना खिलौना मेरे हाथ में थोड़ा सा छूने के लिए भी देता। देखो समय पलट गया तुरंत कि अब ऐसा आया कि उन्हीं बच्चों का मन हो गया, और मन क्या हो गया, कह भी दिया कि ऐसा करो तुम अपना चिमटा हमको दो, मेरा खिलौना तुम लो, यानी थोड़ा थोड़ा सब छू लेते हैं, मन को तसल्ली मिल जाएगी। देखो
मन साफ हो ना तो भगवान पूर्ति तुरंत ही कर देते हैं। ये कहानी है लेकिन रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। मन साफ हो, आपका हृदय साफ हो ना तो भगवान देर नहीं लगाते, तुरंत पूरा कर देते हैं। हाँ, कभी कभी देर लग जाती है लेकिन पूरा जरूर करते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के। कहता है कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, है आवाज सुनते ही क्या की, दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। कौन चौंकी? अमीना। कहता है यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। कै पैसे में किसने कहा? दादी ने। किसने? दादी ने। तो कहता है कि 3 पैसे में। अमीना छाती पीट ली। छाती पीट ली कि लाया भी क्या? तो चिमटा। कहता है कि अमीना छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। कहता है सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिले, यह जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। यानी दादी उसको डांटने लगी कि सारे मेले में तुझे और कुछ नहीं दिखाई दी, है ना, जो ये चिमटा उठा के लाया। दादी है, माता पिता से ज्यादा दादी जो है अपने पोती से स्नेह दुलार प्यार करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लो वो डांटती है उसको, है ना। उस डांट में भी प्रेम है, प्यार है, स्नेह है, दुलार है, ऐसा डांट है। कहता है कि हामिद अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी ना। देखो हामिद कहता है दादी तुम जो रोटी बनाती थी तो तुम्हारी हाथ क्या हो जाती है? बार बार जल जाती थी, जल जाती है। तो कहता है कि इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। किस में बदल गया? स्नेह में बदल गया। देख लो शब्द में क्या जादू होता है। कि वो कहता है कि दादी तुम्हारी रोटी जल जाती। भाव भी ऐसे थे, इतने पवित्र भाव। तो कहता है कि रोटी सेकते समय तुम्हारी हाथ उंगलियां जल जाती है दादी, इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का सारा क्रोध एकदम शांत, स्नेह में क्रोध बदल जाता है। कहता है कि यह स्नेह मूक था। मूक मतलब क्या? मौन, एकदम साइलेंट। कहता है कि मूक था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। कोई ऐसा होता है ना कि ऐसा अनुभव होगा या ऐसी बातें होंगी या स्नेह या प्रेम या कोई भी ऐसे भाव जो मन में होता है जिससे आदमी को आनंद मिलता है ना। और अंदर ही अंदर वो क्या हो रहे होते हैं? खुश होते हैं। कोई ऐसे भाव होते हैं जिसके कारण आदमी अंदर ही अंदर खुश होते रहते हैं। तो वो एकदम खुश हो गई, है ना। खूब ठोस और खूब जो है तगड़ा, कहता है रस और स्वाद से भरा हुआ। कहता है बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कहता है कितना विवेक है। उसकी दादी बेबस हो जाती है सोचने पे कि ये 4 से 5 साल का बच्चा कितना इसमें मतलब इतनी सहनशीलता आई तो आई कहाँ से। तो कहता है कि कितना सद्भाव, कितना विवेक, कितना त्याग। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। बच्चा है, मन तो ललचाया होगा ना। कहता है कि इतना जब्त इससे हुआ कैसे? कहता है वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गद हो गया, यानी मन में अंदर अंदर बुरा लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये सोचती है कि कितना मेरे बारे में सोचता है, कितना उसको मेरे से मतलब प्रेम है, कितना जो है लगाव है। वो अंदर ही अंदर गदगद हो गई कि चलो भाई कम से कम पाल जो रहे तो इसकी सार्थकता हमें क्या हो गई? मिल गई, है ना। कर्म का कहता है ना, कर्म जैसा रखिए फल वैसा ही प्राप्त होता है। जिस आप दूसरों को स्नेह दीजिए तो आपको भी स्नेह ही मिलता है। दूसरे को प्यार दीजिए तो आपको भी प्यार मिलेगा। और दूसरे को अगर नफरत देंगे ना तो दुगना आपको क्या मिलता है? नफरत। 2 ही चीज ऐसा है, हम बार बार बोलते हैं, 2 चीज ऐसा है जो जितना बांटोगे उतना मिलेगा। प्रेम को जितना बांटो दुगना तिगुना प्रेम मिलता है, और नफरत भी जितना बांटो उससे दुगुना चौगुना 10 गुना आपको मिलता है कि नहीं। तो ये 2 चीज आप जो है ना सोच समझ के बांटना। हो सके तो ज्यादा प्रेम बांटो, प्रेम को पाओ। नफरत मत बांटो, नफरत बांटोगे तो आपको क्या अगला छोड़ देगा, आपको उल्टे वही चीज प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखो ये बुढ़िया एकदम गदगद हो गई, यानी बुढ़िया मतलब उसकी दादी। और कहता है अमीना की आंखें भर आई। कैसे नहीं भरेगी? तो कहता है आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? उस बच्चे को क्या पता कि दादी की आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं। बच्चे थोड़े समझते हैं। वो भावुक होके उनकी दादी जो है रोने लग जाती है, आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। तो बताइए क्या सीखे कहानी से?
कुछ समझ में आया? क्या समझे? कुछ नहीं समझे? समझे क्या कि देखो गरीबी की मार क्या होती है, गरीब जीवन में बच्चे किस तरह से सोचने पे विवश हो जाते हैं। तो ये तो गरीबी एक तरह से गरीब है इसलिए ऐसा है, हम लोगों को भी समझदार हो जाना चाहिए। और कहता है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपना बचपन ही क्या कर ले, खत्म कर ले, क्योंकि बचपन में बच्चा बचपना नहीं करेगा तो फिर तो उसका बचपना छिन गया एक तरह से। तो ये थी आपको प्रेमचंद जी, हमारे महान उपन्यास सम्राट, उपन्यास के पिता कहे जाने वाले प्रेमचंद जी की कहानी। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताएं। और मिलती हूँ बहुत जल्द अगले क्लास में, अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर। नहीं, अगला चैप्टर नहीं, इसी पार्ट से रिलेटेड आपको प्रश्न उत्तर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो आप लोगों को चैप्टर अगर समझ गए हैं तो पुनः आप रिपीट करके पढ़ लेंगे और फिर प्रश्न उत्तर जब होगी तो फिर आपको क्या करना है, जवाब देना है। तो बहुत जल्द मिलती हूँ अगले वीडियो में। और अंत में ये कहूँगी कि जो भी नए बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला वीडियो जो अपलोड होगी वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। मिलती हूँ अगले क्लास में। धन्यवाद।